प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अब हम लोग पढ़ाई के अंतिम अंतराल की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है। अब पाठ्यक्रम भी अंतिम दौर में चल रहा है, तो इसी अंतिम अंतराल के साथ हम जोश उमंग के साथ पाठ शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि अंत भला तो सब भला, अंतिम भाग यदि अच्छा हो जाता है तो आरंभ वाला कमी भी बढ़िया में बदल जाता है। तो इस तरह आप पाठ शुरू कर रहे हैं। अभी एक मॉडल सेट आप लोगों को दिया जा रहा है। परीक्षा में जैसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 100 प्रश्न में 50 प्रश्नों के उत्तर को देना है आपको। यहाँ पर उसी तर्ज पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अभ्यास कराया जा रहा है। समग्र रूप में पूरे पाठ को ध्यान में रखकर अभ्यास कराया जा रहा है। तो हम अभ्यास शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं 100 अंक का यह है और इसमें 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुजोड़ एशन। आपने पढ़ा अनुजोड़ एशन, देख लीजिए यहाँ पर ए में है अनुजोड़ एशन। तो इस तरह आपका उत्तर हो गया ए। पुत्री का पर्यायवाची क्या है? पुत्री के पर्यायवाची कई हैं, जैसे तनिया है, बेटी है। इस तरह आपने पुत्री के पर्यायवाची को देखा, यहाँ पर बेटी होगा सी। तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो पूछा गया है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो बेटी होगा इसका। उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का विलोम अवनति होगा। विलोम आप समझते हैं, उल्टा। तो उन्नति है तो उसका उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? अवनति। यहाँ पर आप देख रहे हैं और सब विकास उन्नति का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची तो आपको पूछ नहीं रहा, पूछा जा रहा है विलोम। प्रसिद्धि और सम्मान ये सब अलग चीज है, इसीलिए यह अवनति होगा। भवन का संधि विच्छेद है भो जोड़ अन। आपने स्वर संधि में पढ़ा है। अयाद के अंतर्गत ओ का निर्माण होता है, ओ और अ के मेल से व का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप भी देख लीजिए, भो जोड़ अन भवन होगा। राजा का पर्यायवाची क्या है? तो राजा का पर्यायवाची यहाँ देख लीजिए, नृप होगा। रंक, गरीब, दरिद्र ये तीनों एक ही हैं, तीनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। एक नृप शब्द है जो राजा का पर्यायवाची है। लेखक के अनुसार सर्वोत्तम तरीका कौन चीज का? बातचीत का क्या है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, दो लोगों की बातचीत श्रेष्ठ बातचीत होती है, तरीका नहीं। तरीका आपको पूछा जा रहा है, तो तरीका आपको है मौन साधना, आत्मचिंतन, जिसकी चर्चा आप बातचीत पाठ में पढ़ेंगे। अंतिम भाग में लेखक का यही संदेश रहा है। तो सी हो जाएगा। रोज कहानी के प्रमुख पात्र का नाम बताएं। रोज कहानी के प्रमुख पात्र का नाम मालती है। और यहाँ पर देख लीजिए, दोनों कोई नहीं, साधना ये सब कुछ नहीं, मालती है। तो बी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यह निबंध है। डी हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक का नाम। तो उस पाठ के लेखक का नाम भगत सिंह। आप ध्यान रखिएगा, हर एक पाठ और पाठकार
का नाम आपको याद रखना है। हर एक परीक्षा में इससे संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह आपने इसको देख लिया। एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक का नाम भगत सिंह। ये प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता आप इसमें देख रहे हैं। उषा है, पुत्र वियोग है, अधिनायक है। अधिनायक कविता में आप देखेंगे तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था की विकृतियों पर तीखा व्यंग किया गया है। पुत्र में पुत्र का वियोग माँ के हृदय पर कैसा होता है, यानी माँ पुत्र के वियोग में कैसे तड़पती है, उस पीड़ा का चित्रण किया गया है। उषा कविता में प्रकृति चित्रण किया गया है। तो इस तरह ये हो जाएगा। उषा। करवक के कवि का नाम बताएं। करवक के पाठ आप जानते हैं कि आपका पहला पाठ है काव्य में। तो काव्य में पहला पाठ करवक है, जिसके कवि का नाम जायसी, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो सी हो जाएगा उत्तर। नयन का संधि विच्छेद, ने जोर अन होगा, बी हो जाएगा। मछली का प्रायवाची, मछली का प्रायवाची यहाँ पर देखिए मीन हो जाएगा। मीन है मछली का प्रायवाची, तो ए हो जाएगा। आगे है जो अधिक बोलता हो के लिए अधिक क्या, तो एक शब्द क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए बहुभाषी है, मितभाषी है, वाचाल है, अपव्ययी है। तो इसके लिए वाचाल शब्द बढ़िया शब्द है, बी हो जाएगा। वाचाल शब्द अधिक बोलने वालों के लिए। चाय शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। चाय शब्द स्त्रीलिंग है, याद रहे। चाय शब्द स्त्रीलिंग है, आप यहाँ पर देख लीजिए। सी स्त्रीलिंग है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद, जगत जोर नाथ, जगन्नाथ होता है। यहाँ पर देख लीजिए जगत जोर नाथ। तो नौ के साथ मिलने के बाद तो भी नौ में बदल जाता है, और तो के नीचे हलंत है तो आधा तो होगा, इसका मतलब तो नौ भी आधा ही होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आधा नौ है और पूरा नाथ है, तो इस तरह इसका सी हो जाएगा। शिवराज भूषण किसकी रचना है। शिवराज भूषण भूषण की रचना है, जिसमें उन्होंने शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है, तो सी हो जाएगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभा दास रचित छप्पे में किन दो कवियों के बारे में है, तो कबीर दास और सूरदास का चित्रण नाभा दास ने अपने दो छप्पयों में किया है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। मालती के पति का नाम क्या था। आप जानते हैं कि रोज कहानी की नायिका मालती है, अभी आपको पहले बताया भी गया है। तो उसके पति का नाम महेश्वर है, आप देख रहे हैं महेश्वर। सी तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। आप जानते हैं कि भक्ति काल दो खंडों में बटा हुआ है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का भी दो खंड है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण का भी दो खंड है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो तुलसीदास आपको राम भक्ति शाखा यानी भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के कवि हुए, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। भगत सिंह का जन्म कब हुआ। आप भगत सिंह के जन्म के वर्ष को जानते होंगे, 1907 में उनका जन्म हुआ। देख लीजिए सी में 7 है। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। नभ, आसमान, शून्य तीनों है, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा सभी डी में। अंधकार शब्द का विलोम क्या होगा। बहुत आसान है, अंधकार का विलोम प्रकाश होगा। आप इसमें देख लीजिए प्रकाश हो जाएगा, अंधकार का विलोम प्रकाश, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे है दिन शब्द का विशेषण है। दिन का विशेषण दैनिक होता है।
याद रहे। दिन से दैनिक शब्द बनता है, वर्ष से वार्षिक, सप्ताह से साप्ताहिक। तो इस तरह आपने देख लिया, बी हो जाएगा। लंबोदर शब्द कौन समास है? आप जानते हैं कि लंबा उदर लंबोदर, लंबा पेट वाले को लंबोदर कहा जाता है। सामान्य तौर पर तो यह कर्मधारय समास जैसा लगता है, लेकिन है नहीं, है यह बहुब्रीहि समास। आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुब्रीहि, उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत खुशपूर्वक जीवन जीना। तो ये हो जाएगा बहुत खुश होना। जल शब्द का विशेषण, जल का विशेषण जलीय होगा, बी हो जाएगा। माता पिता किस समास का उदाहरण है? ध्यान रहे कि जिसका विग्रह करने के बाद दो पदों के बीच और इत्यादि योजक चिन्ह आ जाए, वह स्वाभाविक रूप से द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर आप द्वंद्व देखिए, बी में है, तो माता पिता द्वंद्व समास का उदाहरण है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धोखा देना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ, इसको मानकर चलिए, धोखा देना। मोती शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। मोती पुल्लिंग शब्द है, मोती पुल्लिंग शब्द है। आप जानते हैं कि इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ शब्द अपवाद हैं, जैसे घी, दही, जी, मोती, ये सारे शब्द इकारांत होने के बाद भी पुल्लिंग हैं। उल्लास का संधि विच्छेद, उत्तजोर लास, उत्तजोर लास यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा। तुर्की शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तुर्क मूल शब्द है, उसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, इसीलिए यह तुर्की हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ई है, सी हो जाएगा। मुट्ठी गरम करना मुहावरे का अर्थ, मुट्ठी गरम करना मुहावरे का अर्थ रिश्वत लेना होता है। तो आप देख लीजिए, सी में है। भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? अब देख लीजिए, भगवान कृष्ण जैसे राम तुलसीदास के पूज्य थे, इसी तरह कृष्ण सूरदास के पूज्य थे। यहाँ पर सूरदास देख लीजिए, डी में है। इनमें से कौन सी रचना जयप्रकाश की है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश बाबू की रचना है। ए पोएम बाय भास, यह आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ए कमेंट्री ऑन बादशाह कामसूत्र द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सब भी आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही है। तो इससे आपको मतलब अभी नहीं रखना है, अभी आपको सीधे तौर पर जानना है कि रिकंस्ट्रक्शन और इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। तो आप कहेंगे यह रचना जयप्रकाश बाबू की है। सूरदास रचित पद में किस रस का प्रयोग किया गया है? सूरदास रचित पद में भक्ति रस है, याद रहे। वैसे वात्सल्य रस को भी देखा जा सकता है, वात्सल्य रस को भी देखा जा सकता है, क्योंकि बालक कृष्ण का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, डी में ए और बी दोनों है, ये बढ़िया रहता, बी और सी दोनों है तो आपको श्रेष्ठ होता। वैसे आपको ध्यान रखना है कि सूरदास तो कि भक्त थे, इसीलिए भक्ति रस ही उसमें महत्वपूर्ण हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि हैं। तुमुल कोलाहल कलह शीर्षक कविता के कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। आप देख लीजिए, सी में है। जायसी किस काल के कवि हैं? जायसी आपको बता दें कि जायसी भक्ति काल के कवि हैं। आपको बताएं दिया ही गया है कि भक्ति काल दो खंडों में बटा हुआ है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में राम भक्ति के कवि हुए तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हुए सूरदास, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हुए कबीरदास और प्रेमाश्रय शाखा के कवि हुए
मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस तरह भक्ति काल के कवि हुए। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। आप बी में देख रहे हैं 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ भाग जाना होगा, बी हो जाएगा। दानवीर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दान मूल शब्द है तो वीर प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए वीर ए में है। संगम का संधि विच्छेद है सम जोड़ गम, यहाँ पर ए में देख रहे हैं आप सम जोड़ गम, ए हो जाएगा। जो पहले जन्मा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अग्रज, अग्र जोड़ ज, जन्म लेने वाला, आगे जन्म लेने वाला। खटिया शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। आप जानते हैं ऊनवाचक शब्द जैसे खटिया, पटिया, डिबिया, ये सब ऊनवाचक शब्द कहलाता है। ऐसे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो खटिया शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें ध्यान रहे कि पहिया शब्द पुल्लिंग है। पहिया याक से अंत हुआ है लेकिन वह स्त्रीलिंग में पहिया पुल्लिंग है। लेकिन इस तरह खटिया, डिबिया, पटिया, ये सब आपको गुड़िया, बुढ़िया, ये सब ऊनवाचक शब्द है और वह स्त्रीलिंग है। आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद कहाँ से संकलित हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों पद, तुलसीदास के 2 पदों को आप लोगों को पढ़ना है और दोनों पद विनय पत्रिका से संकलित हैं। तो डी में आप देख रहे हैं विनय पत्रिका। ओ सदानीरा किस नदी के लिए कहा गया है? ओ सदानीरा गंडक नदी के लिए कहा गया है। आप यहाँ डी में देख रहे हैं गंडक। आपकी पाठ्य पुस्तक में भूषण रचित दूसरे कवित्व में किसका वर्णन है? आपने दूसरे कवित्व में छत्रसाल की तलवार का वर्णन पढ़ा होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए छत्रसाल की तलवार, डी हो जाएगा। कामायनी किसकी रचना है? आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की बड़ी महत्वपूर्ण रचना कामायनी है। कामायनी महाकाव्य है। तो कामायनी के कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर देख लीजिए जयशंकर प्रसाद डी में है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल था। उनके बचपन का नाम बाउल था। तो डी में आप देख रहे हैं मिट्टी के ओर के रचयिता कौन हुए? मिट्टी के ओर के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हुए। यह गद्य है, याद रहे। संस्कृति के 4 अध्याय मिट्टी की ओर, ये पीपल, ये सब उनका गद्य है। तो मिट्टी की ओर के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? आप जानते हैं कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर अज्ञे जी का जन्म हुआ था। वैसे वे मूलवासी पंजाब के थे, लेकिन उनका जन्म, उनके पिताजी पुरातत्व विभाग में बड़े अधिकारी थे, तो उनके पिताजी की पोस्टिंग थी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास कसैया कुशीनगर। तो वहीं पर उनका जन्म हुआ था। तो आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश चिन्हित करना है, ये हो जाएगा। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? मई 1927 में इनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी। 1926 में दशहरे के मेला में किसी ने बम फेंक दिया। उसी बम फेंकने के आरोप में इनको मई 1927 में पहली बार गिरफ्तार किया गया। मालती के बेटे का नाम क्या था? मालती के बेटे का नाम टीटी। सूबेदार के बेटे का नाम क्या था? सूबेदार के बेटे का नाम बोधा सिंह। सी हो जाएगा। जयप्रकाश बाबू के पिता किस विभाग में काम करते थे? जयप्रकाश बाबू के पिता नहर विभाग में काम करते थे। यहाँ पर आप देख लीजिए नहर विभाग ए में है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश बाबू ने। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जयप्रकाश नारायण बी। जयप्रकाश बाबू मद्रास में किसके यहाँ टिके? ईश्वर अय्यर के यहाँ। तो ईश्वर अय्यर ए है, ए हो जाएगा। दिनकर की पहली रचना कौन सी है? दिनकर की पहली रचना प्रणभंग है। आप प्रणभंग देख लीजिए, बी में है। अज्ञे जी किस युग के रचनाकार हुए? अज्ञे जी
प्रयोगवाद युग के सबसे बड़े रचनाकार हुए। जैसे छायावाद युग के सबसे बड़े रचनाकार जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, उसी तरह प्रयोगवाद युग के सबसे बड़े रचनाकार अज्ञे जी माने जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रयोगवाद डी हो जाएगा। अज्ञे क्या देखकर सोचने लगे कि यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। इसका उत्तर आप देखिए, मालती का शरीर, मालती के बेटे का शरीर, घर का सामान, घर का वातावरण। तो डी हो जाएगा घर का वातावरण। कर्नाट वंश के प्रथम राजा कौन थे? वो सदानीरा में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नान्यदेव उसके प्रथम राजा हुए, ए हो जाएगा। महाशय कौन समास है? आपने पढ़ा होगा, जिस समास का पहला पद विशेषण हो वह कर्मधारय समास महाविशेषण है, इसीलिए यह कर्मधारय समास का होगा। आप कर्मधारय समास ए में देखें। अनाथ कौन समास है? जिस समास का पहला पद नकारात्मक हो, यानी अ उसमें उपसर्ग लगा हुआ हो, और शब्द से बनने वाला नहीं कर रहे हैं, और उपसर्ग जिसमें लगा हुआ हो वह शब्द प्रायः आपको नए समास होता है। तो यहाँ पर अनाथ, नाथ में अ उपसर्ग लगा हुआ है, इसीलिए नए समास होगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अपनी बड़ाई खुद करना, आप देख लीजिए, अपनी प्रशंसा खुद करना, ए हो जाएगा। जायसी रचित करवक कहाँ से उद्धृत है? आप जानते हैं कि करवक में आप लोगों को दो करवकों को पढ़ना है। पहला करवक पद्मावत से उद्धृत है और पद्मावत के स्तुति खंड से, और दूसरा करवक उसके उपसंहार खंड से उद्धृत है। तो यहाँ पर आप उत्तर देख रहे हैं, सी इसका हो जाएगा पद्मावत। पुत्र वियोग कविता किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, बी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हुए? यहाँ पर आप ध्यान रहे कि दो ढंग का इसका उत्तर आता है। सबसे बढ़िया उत्तर होगा उत्तर छायावाद, सी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप लोगों को लिखना नहीं है, आप लोगों को लिखा हुआ जो रहेगा उसमें से चुनना है ऑब्जेक्टिव में। यदि उत्तर छायावाद नहीं देकर केवल छायावाद दे दिया तो आप छायावाद को चिन्हित करेंगे। मान लेते हैं कि आपको दे दिया प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, द्विवेदी काल, भारतेंदु का, तो इसमें छायावाद यदि आ गया, जैसे हमने कहा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, इस तरह का यदि पूछा जाता है तो आप छायावाद चिन्हित करेंगे। लेकिन जहां छायावाद और उत्तर छायावाद दोनों है, वहां पर उत्तर छायावाद आपको बढ़िया उत्तर है इसका, यही उत्तर छायावाद। भगत सिंह किसे कायरतापूर्ण कर्म मानते थे? भगत सिंह आत्महत्या को कायरतापूर्ण काम मानते थे, यहाँ डी हो जाएगा। भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? करतार सिंह सराभा उनके आदर्श पूर्ण व्यक्ति थे। उसका चित्र ये बहुत बचपन से ही जेब में रखे रहते थे। करतार सिंह सराभा, बी हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विषय में एमए किया? जगदीश चंद्र माथुर ने अंग्रेजी में एमए किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वे पढ़ते थे। उनके गुरु का नाम था अमरनाथ झा, जो बिहार के मिथिला क्षेत्र के ही थे, उन्हीं के शिष्य थे, और उन्हीं के प्रेरणा से ये आईएएस अधिकारी बने बाद में चलकर। तो इस तरह आपने जान लिया कि अंग्रेजी से उन्होंने एमए किया, यहाँ पर बी है। भुइयां जाति के लोग किसके समकक्ष थे? भुइयां जाति के लोग मुसहर के समकक्ष थे। गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए,
ए हो जाएगा नंदनगढ़ का विशाल स्तूप कितना फीट ऊंचा है, 82 फीट ऊंचा है। ए हो जाएगा बेतिया नगर से सरैया मन कितनी दूर है। ध्यान रहे कि आपके किताब में इसको सावधानी से देखने की जरूरत है, कहीं कहीं पर गलती भी हुई है तो उसको सावधानी से देखना है। सरैया बेतिया से सरैया मन का जो जंगल है वो 4 मील है और उस जंगल में 1 मील और चलना पड़ता है तब सरैया ताल आता है, तो 5 मील लगभग हो जाएगा। ये हो जाएगा। जख्म पर धूल के रचनाकार कौन हुए? जख्म पर धूल के रचनाकार मलयज हुए। मलयज के विषय में आपने पढ़ा होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक हुए। तो इस तरह ये हो जाएगा। एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? यह पंक्ति हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से उद्धृत है। इस के माध्यम से एक कलाकार के व्यक्तित्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ध्यान रहे कि यह व्याख्या के लिए भी पंक्ति पूछी जा सकती है। तो इस तरह आपने जान लिया कि इसका उत्तर डी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संशयात्मा पर। 2006 में उनको संशयात्मा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आप यहाँ पर भी चिन्हित करेंगे। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? ज्ञानेंद्र पति के विषय में आप जानते हैं, वे बीपीएससी से, बिहार लोक सेवा आयोग से वे चुने गए जेल अधीक्षक के रूप में, कारा अधीक्षक, जेल सुपरिटेंडेंट के रूप में चुने गए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कारा अधीक्षक भी हो जाए। किस पद पर कार्यरत थे? तो कारा अधीक्षक के पद पर। अशोक वाजपेयी का मूल वास स्थान कहाँ था? ध्यान रहे, अशोक वाजपेयी का जन्म तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन उनका मूल वास सागर में था। तो यहाँ ये देख रहे हैं सागर। खिला हुआ फूल क्या है? खिला हुआ फूल पदबंध है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए में पदबंध। बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में क्रांति के जनक होते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? ये शिक्षा पाठ की पंक्ति है। आप यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा पाठ ए में है। तो ए हो जाएगा क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों पृथक पृथक प्रतिक्रियाएं नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ की है? यह भी शिक्षा पाठ की है। ध्यान रहे कि यह व्याख्या के लिए भी महत्वपूर्ण चीज है कि क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना, ये तीनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। एक ही चीज का 3 रूप है। तो इस तरह यह शिक्षा पाठ से है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के भेद आपने सामान्य तौर पर पढ़ा होगा, 4 होते हैं। कौन? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसको आप संकेतवाचक भी कर सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए 4 भी हो जाएगा। हृदय शब्द कौन लिंग है? हृदय शब्द पुल्लिंग है। याद रहे, हृदय शब्द पुल्लिंग है, लेकिन छाती स्त्रीलिंग है। छाती स्त्रीलिंग है, कलेजा पुल्लिंग है, हृदय पुल्लिंग है। तो यहाँ पर हृदय शब्द पूछा जा रहा है, बी पुल्लिंग। वचन के कितने भेद हैं? आप जानते हैं कि हिंदी में वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। 2 कहाँ है? ए में है। तो ए हो जाएगा। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। यह आपको बताया गया अर्धनारीश्वर पाठ में। तो आपने देख लिया अपूर्ण। ए हो जाएगा। सुखमय जीवन किसकी रचना है? आपने पढ़ा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। उन्होंने सिर्फ 3 कहानियां लिखी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा
और उसने कहा था, जिसमें उसने कहा था कहानी चमक गई, बहुत ऊंचे स्तर की हो गई। तो खैर आपको पूछा जा रहा सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी हो जाएगा। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, ध्यान रहे, अज्ञे का पूरा नाम याद करने से अज्ञे का नाम तो याद हो ही जाएगा, उनके पिता का भी नाम याद हो जाएगा। उनके पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री, उसको आप इसमें फेंट दीजिए, इनका पूरा नाम तैयार हो जाएगा। जैसे सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद इनका अपना नाम हुआ, पिता का नाम हीरानंद, दोनों को मिला दिया सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। तो आप यहां पर देख लीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, तो सी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस काल के कहानीकार हुए, द्विवेदी काल के वे कहानीकार हुए, तो बी हो जाएगा। हिंदी गद्य का विकास किस काल में हुआ, हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ, तो आधुनिक काल यहाँ डी में देख लीजिए। लाना सिंह अपना कंबल किससे उठाते थे, बुखार लग गया था बोधा सिंह को, तो बोधा सिंह को यानी सी को कंबल उठाते थे। लाना सिंह का कीरत सिंह कौन था, भतीजा था, तो बी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है, संपूर्ण क्रांति आप जानते हैं कि जयप्रकाश बाबू के द्वारा दिए गए भाषण का अंश है। उनके संपूर्ण भाषण को जनमुक्ति नामक किताब में संकलित किया गया है। 1974 में उन्होंने जो गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया, संपूर्ण भाषण को जनमुक्ति नामक किताब में संकलित कर लिया गया और उसी का अंश यह है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है, ये हो जाएगा। सभा शब्द कौन संज्ञा है, नाम से ही स्पष्ट है, या समूहवाचक संज्ञा है। ज्ञान पति का निवास कहाँ है, उनका जन्म आप जानते हैं पथरगामा गोड्डा झारखंड में हुआ था, लेकिन अभी वे बनारस में रहते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए वाराणसी, बी हो जाएगा। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ, उदय प्रकाश का जन्म आप जानते हैं कि 1950 में हुआ, तो इस तरह ए हो जाएगा। ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ होगा क्रोध प्रकट करना, सी हो जाएगा। खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, गुस्सा पचा जाना, तो आप देख लीजिए गुस्सा पचा जाना, बी हो जाएगा। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है बहुत कठिन काम, तो कठिन कार्य ए हो जाएगा। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बस में करना, आप देख लीजिए बस में करना डी है। इस तरह हमारा यह मॉडल सेट पूरा होता है। हम लोग फिर दूसरे पाठ में मिलेंगे, तब तक पूरे तेज उमंग उत्साह के साथ पढ़ाई के अंतिम चरण को आप लोग संभालें। आशा है निश्चित रूप से आप लोग बढ़िया से तैयारी करते होंगे, परीक्षा में अधिक अंक लाएंगे, उससे पूरे देश समाज का नाम होगा, परिवार का नाम होगा और मेरा भी नाम आप लोगों के साथ जुड़ा ही रहेगा। तो इस तरह धन्यवाद आप लोगों को, हम फिर मिलेंगे दूसरे पाठ में।